नमस्कार मित्रों। टीवी डिबेट में अमूमन विपक्षी दल के नेता या प्रवक्ता एक ही सवाल बार बार करते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, या ये सवाल गाहे बगाहे बाहर भी पूछे जाते हैं। एंकर भी पूछता है क्या कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऐसी है जिसमें भ्रष्टाचार के दाग कैसे भी हों धुल जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने वाला गंगा नहा लेता है। ईडी सीबीआई के जो केस चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं तो प्रवक्ता परेशान होता है या इधर उधर की बात करता है, लेकिन इसका जो साफ तौर से उन्हें जवाब देना चाहिए वो जवाब आज हम देने जा रहे हैं। ध्यान से सुने वो लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं कि बीजेपी के लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे क्यों नहीं मारे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और कट्टर ईमानदार हैं और जिनका संगठन अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरुआत वहाँ से थी, बाद में अन्ना को किनारे करके आम आदमी के हित के लिए दिल्ली के श्रीमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी बना के मैदान में आ गए और उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिस समय अन्ना हजारे का भी बरदस्त था, उस समय किरण बेदी और तमाम बड़े दिग्गज नेता इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल थे। स्वनाम धन्य कुमार विश्वास जो राम कथा आजकल बाँच रहे हैं वो भी शामिल थे। हमारे पत्रकार महोदय का डायरेक्ट सपोर्टर था आशुतोष जी का। तमाम दिग्गज लोग थे, लेकिन उस समय उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें यूपीए 2 के तमाम भ्रष्ट नेताओं के नाम थे फोटो सहित, और उन्हें देश का सबसे भ्रष्टतम नेता बताया गया था। और उस लिस्ट में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था। बाद में भी उन्होंने जो लिस्ट बदली तो यूपीए से हटके उसमें जो लोग शामिल किए गए तो उसमें भी गडकरी का नाम था, जिन्होंने मुकदमा कर दिया तो अरविंद केजरीवाल ने नाक रगड़ कर माफ़ी मांग ली। अब ये बताइए, जब यूपीए की सरकार थी तब भी भाजपा के भ्रष्ट नेताओं का नाम कहीं चर्चा में नहीं था। जिसका नाम चर्चा में अरविंद केजरीवाल लाए, उन्होंने जेटली और गडकरी का नाम लिया तो उन्होंने मानहानि का केस किया और इन्होंने माफ़ी मांगी। बाकी नेताओं ने तो ऐसा केस नहीं किया है जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मज़ेदार बात है, गांधी परिवार पूरा का पूरा उन्होंने भ्रष्टाचार की पूरा जड़ बताया, जननी बताया। और वो आपने उनका वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें बोल रहे हैं कि सारी भ्रष्टाचार की जड़ सोनिया गांधी है, इसको पकड़ के इंट्रोगेशन किया जाए, सब भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी। पूरा गांधी परिवार, फिर गांधी परिवार ने जिन्हें मनोनीत किया था प्रधानमंत्री के रूप में उनका भी नाम था मनमोहन सिंह। फिर जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी का भी नाम था। चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, बीरप्पा मोइली, प्रकाश जायसवाल, कमलनाथ, पवन बंसल, ये सब मंत्री शामिल थे। उसके अलावा उनके बड़े जो सांसद
उसमें नाम था नवीन जिंदल, हालांकि जिनकी वजह से तिरंगा आम आदमी फहरा पाता है, आप इनको जानते होंगे। और इसके अलावा अवतार सिंह भड़ाना, अनु टंडन, सुरेश कलमाड़ी, सीडब्ल्यूसी के घोटालेबाज सुरेश कलमाड़ी के बाद में जो सबसे बड़ा नाम जिसके भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल के पास ट्रक भर भर के भ्रष्टाचार के सबूत थे, वो थी शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री। अब ये बताइए इसमें कौन सा भाजपा का नेता है? ईडी कार्रवाई, सीबीआई कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करेगी, जब यूपीए के शासनकाल में भी भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, कोई आरोप नहीं थे, तो अब कहां से हो गए? दूसरी सबसे एक अहम बात कि इंदिरा गांधी से एक सवाल पूछा गया था कि अमिताभ बच्चन के यहाँ इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं होती। आपको याद होगा किशोर कुमार का एक गाना था, उसमें लास्ट में वो कहते हैं सबके पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। तो उस जमाने में चर्चा में केवल फिल्मी लोग रहते थे जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापा पड़ते थे। तो अमिताभ बच्चन के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते? जब ये इंदिरा गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था। फिर तो आप कल को कहेंगे कि हमारे यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा। यानी अपने आदमियों के यहाँ छापा नहीं डलवाया जाता, ये तो इंदिरा गांधी ने ही बताया। नहीं तो ये बातें विपक्ष की सभी, जहाँ कई जगह उनकी सरकारें हैं, वो अपने किस नेता के यहाँ छापा डलवाते हैं ये बता दें। रही बात कि इनकी न्यायप्रियता की, तो सभी को मालूम होगा जो सोनिया गांधी का नाम ले लिया था केवल ओरिजिनल वाला और वाड्रा कांग्रेस बोला था, तो उसके लिए जो गोस्वामी पत्रकार हैं रिपब्लिक के, उसको जेल में ठूंस दिया गया था। आतंकवादियों की तरह सुबह सुबह हमला करके पकड़ के जेल में ठूंसा गया था। केजरीवाल ने भावना किशोर को जिस तरीके से सूर्यास्त के समय वहाँ पुलिस ने धक्का मुक्की करके अरेस्ट किया था बिना कोई गुनाह के, केवल शीश महल का मामला उजागर नवभारत टाइम्स ने किया था, जो चैनल है, उसकी वजह से उनके पत्रकारों को पकड़ा गया था, कैमरामैन को भी। इधर तेजस्वी यादव ने, जो अभी मनीष कश्यप का मामला सामने है बिना कोई गुनाह के, क्योंकि वो आलोचना कर रहा था, एनएसए लगा दिया। वो तो कोर्ट ने हटाया लंबे समय के बाद और बहुत यातनाएं दी गई। ये भूल जाते हैं। लेकिन भाजपा तो ऐसा बदले की कार्रवाई नहीं करती, नहीं तो जाने कितने पत्रकार अंदर होते। टीवी पे आप देखते हैं कि लोग भौंकने आ जाते हैं, कई लोग जिनको कुछ भी तमीज नहीं है अब वो भौंकेंगे। दाढ़ी वाले विशेषकर बुला लिए जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। फिर प्रवक्ता जो हैं वो बदतमीजी की हदें पार कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल का एड का जो पैसा चैनल खा के बैठे हैं, अब पंजाब का धड़ाधड़ विज्ञापन मिल रहा है कि जब से दिल्ली का बंद हुआ है, तो उनके बारे में गोलमोल बातें करेंगी। केजरीवाल के यहाँ वो अगर कैसेट भेज दें, अपना सीडी भेज दें, पेन ड्राइव भेज दें, शूट किया हुआ, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। तो ये सब हरकतें हैं। तो ये जवाब दिया जाना चाहिए कि भाई केजरीवाल जो सबसे कट्टर ईमानदार हैं और आपके गठबंधन के घटक दल के एक मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने तब जब उन्होंने करप्शन के लिए इस संगठन बनाया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब तो केवल उसमें यूपीए के लोग थे। बाद में शामिल किए गए तो लालू मुलायम शामिल किए गए थे, लेकिन उस समय भाजपा का जो नेता शामिल किया था गडकरी को, अरुण जेटली को, तो उन्होंने इनको कोर्ट में खींच लिया और वहाँ इन्हें नाक रगड़ी थी। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, आप किसी चोर पे उंगली उठा के खुद चोरी करके बच नहीं सकते हो। पकड़ा जाएगा, वो चोर कहलाएगा। कोर्ट है, कोर्ट में जाइए,
अगर गलत आपके साथ हुआ है तो कोर्ट न्याय देगा। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं जनता है सब जानती है, ये तो पब्लिक है सब जानती है। और जो भी आज का वर्तमान नेतृत्व है इससे बेहतर नेतृत्व इससे पहले कभी हुआ नहीं था। विशेषकर मोदी और योगी, जिनका नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी जय जयकार उनके नाम की हो रही है। तो जय जय सिया राम।